बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। आपके पास भी खबर पहुंच चुकी होगी, लेकिन ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि परवेज़ लाई ने पंजाब की पग जो है वो जीत ली है। सुप्रीम कोर्ट में 3 रोज़ से ये मामला जो है ज़ेर समाअत था। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने जो रूलिंग दी थी और जो काफ लीग के 10 वोटों को उन्होंने मुस्तरद किया था, रिजेक्ट किया था, उस हवाले से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। मामला तो उसी रात को ही चला गया था। जनाब चौधरी परवेज़ लाई के वकील जो हैं उसी रात को चले गए थे, नोटिस जारी हो गए थे, लेकिन फिर अगले दिन सुबह को समाअत हुई और बीच में इतवार भी आ गई, हफ्ते को भी समाअत हुई, फिर पीर को भी समाअत हुई और आज मंगल को ये फैसला महफूज किया गया, क्योंकि नज़र यही आ रहा था कि ये मामला जो है वो केस जो है वो जनाब चौधरी परवेज़ लाई के हक में जाएगा, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट एक अपना फैसला दे चुकी थी। लेकिन हैरत अंगेज आप बात देखें कि यही 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जस्टिस मुनीर अख्तर साहब और जस्टिस इजाजुल हसन साहब शामिल थे, जब 1 जुलाई को ये बैठते हैं और फ्रीकैन को सुनने के बाद तय किया जाता है कि 22 जुलाई को वज़ीर आला पंजाब का फैसला हो जाएगा। लेकिन 17 जुलाई को अवामी फैसला आ गया, जिसमें अवाम ने पीटीआई के हक में फैसला दे दिया और 20 में से 15 नशिस्तें पीटीआई ने जीत ली। लेकिन उसके बाद जो है वो पंजाब हुकूमत रोंद मारने पे आ गई और मुस्लिम लीग नून, जैसा कि आपको पता है, वो रोंद मारने में तो उसका कोई सानी नहीं है। माजी में आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट पे कैसे हमला किया गया था, और फिर हमें वो भी याद है कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को सजा सुनाने के लिए जस्टिस मलक क़यूम और जस्टिस राशिद अजीज का इस्तेमाल किया गया था और वो कालें पकड़ी गई थी। तो ये सारी वारदातें माजी में होती रही हैं। फिर चूंकि जब उनको नजर आ गया कि वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाई बनने जा रहे हैं, तो उनकी हवाइयां उड़ गई थी और नाजरीन ये हवाइयां आखिरी रात तक उड़ी रही। इसीलिए सरदार रॉ जो हैं आईजी पंजाब, उनका तबादला भी कर दिया गया था, नए आईजी भी आ गए और इसके अलावा भी पोस्टिंग ट्रांसफर हो गई थी। लेकिन फिर एक खत जो है वो चौधरी शुजात का है, जिसके बारे में काफी मुबसरीन ने ये कहा ये फौजी स्टाइल में लिखा गया खत था और कई सवालात इस खत के हवाले से उठे। लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये इसका तयन किया कि क्या एक ऐसा शख्स जो पार्टी हेड तो है लेकिन मेंबर नहीं है पंजाब असम्बली का, क्या वो हदायत दे सकता है या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने इस पे अपना फैसला दिया। और हैरत अंगेज तो बात यह है कि जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली जनाब कासिम सूरी साहब फैसला देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का यही 3 रुकनी बेंच जो है वो रात को आके बैठता है, फैसला दिया जाता है, जिसको पीटीआई बादिल नखास्ता कबूल करती है, लेकिन साथ ये भी कहती है कि वो अदालतों का एहतराम करते हैं, लेकिन अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार भी बरमला करती है। लेकिन हैरत की बात देखिए कि कौमी असम्बली का डिप्टी स्पीकर रोलिंग दे तो 3 रुकनी बेंच सुने तो मुस्लिम लीग नून को कोई एतराज नहीं। मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि बड़ा जबरदस्त फैसला है, अदालतों ने हमारे दुख धो दिए। लेकिन पंजाब असम्बली जो कौमी असम्बली से छोटी जगह पे है, उसका डिप्टी स्पीकर रोलिंग देता है, तो फिर नून लीग कहती है कि इसको फुल कोर्ट सुने, यानी सारे जज जो हैं सारे काम छोड़ के इसके लिए बैठ जाएं। तो क्या ये अगर वो आइन और कानून की पासदारी का इतना ही ज्यादा ख्याल रखते हैं, तो क्या ये उस वक्त नहीं ख्याल होना चाहिए था कि जब कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग का मामला था तो उस वक्त फुल कोर्ट का मुतालबा करना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त फुल कोर्ट मौजूद भी था। अभी तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने यह कहा कि फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता क्योंकि जज यहां मौजूद नहीं है, अगर फुल कोर्ट बनाना पड़ा तो सितंबर में बनाएंगे। लेकिन 3 रुकनी बेंच ने समाअत जारी रखी। फिर अरफान कादर जो है वो मंगल की सुबह जब 11:30 बजे अदालत में पेश हुए तो उन्होंने कहा हम बाइकाट करते हैं। फिर धीमे लहजे में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से समझाया गया कि अगर आप बाइकाट करेंगे तो ये अच्छा नहीं होगा, तो आपको सुनना चाहिए। लेकिन एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल दिए। तो इस तरह से जो कानूनी माहिरीन है उनका ये ख्याल है कि दर हकीकत ये बाइकाट नहीं था, चूंकि अटॉर्नी जनरल हो या एडिशनल अटॉर्नी जनरल हो वो वफाक की नुमाइंदगी करता है। तो मुस्लिम लीग नून के अकाबरीन को ये बैठ के सोचना चाहिए कि जब उन्होंने सियासत वफाक की करनी है तो फिर उनको आइन और कानून की बात करनी चाहिए। जब इनके खिलाफ कोई फैसला जाता है तो हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ट्रक पे चढ़ते हैं और कहते हैं कि जनाब मैं नहीं मानता, वो गालिब की जो है वो नज़म पढ़ना शुरू कर देते हैं
कि मैं नहीं मानता इस दस्तूर को, तो आज शहराए दस्तूर पे आज वो बाइकाट करके भाग गए। तो ये बिल्कुल अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की सारी वो गेम नहीं होनी चाहिए। अदालतें जो फैसला दें, खा वो किसी के हक में आए या ना आए, खास तौर पे हुकूमत का खुद बाइकाट करना अदालत, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी तो उसी का हिस्सा है, तो उससे वफाकी हुकूमत कह दे कि हम तो सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट करते हैं, तो फिर हम कहाँ खड़े हैं। तो नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ज़बरदस्त फैसला किया है, और नाजरीन इस सारे बहरान में चौधरी मोहम्मद सलाई एक मजबूत लीडर के तौर पर उभरे हैं, और इस सारे बहरान में हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो इंतहाई कमजोर तरीन लीडर बन के उभरे हैं। और ये बातें भी खुल के सामने है कि जनाब नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ सोशल मीडिया पे ट्रेंड पीटीआई नहीं बनाती रही, हमजा शहबाज और उनके भाई सलमान शहबाज शरीफ बनवाते रहे हैं। और ये इंकशाफ किसी पीटीआई के बंदे ने नहीं किया, ये मोहतरमा मरियम नवाज के राइट हैंड, उनके लिए आर्टिकल लिखने वाले जनाब तलत हुसैन ने किया है। उन्होंने ट्वीट किया है, उन्होंने गुफ्तगू भी की है, और ये सारी बातें उनके अपने घर से लीक हुई हैं कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बदनाम करने के लिए उन्हीं के घर से किस तरीके से ट्रेंड बनवाए गए। तो नाज़रीन, चौधरी परवेज लाई ने ये जंग जीत ली है सुप्रीम कोर्ट से। बड़े उनके वकला ने ज़बरदस्त दलाइल दिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तमाम वकला का शुक्रिया भी अदा किया है, लेकिन परवेज लाई के लिए वहाँ पे हुकूमत करने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि अवाम को क्या रिलीफ मिलेगा। नाजरीन, आपको बता दूं, ये जंग जारी थी, इस जंग में बारीकी के साथ वफाकी हुकूमत ने बिजली की फी यूनिट कीमत 7 रुपए बढ़ा दी है। वारदात आपके साथ हो गई है। आप देखते हैं कि वफाक में इक़्तिदार बदला है तो अवाम की हालत बदलेगी या नहीं। शमशाद मांगट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।